हैदर एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। पाकिस्तानी भाभी छठवीं बार मां बनने जा रही है। सीमा हैदर बोली, मेरा 7वां महीना चल रहा है। सचिन मीणा के घर जल्द दूसरे बच्चे की किलकारी गूंजेगी। सचिन मीणा के दूसरे बच्चे को सीमा हैदर जन्म देने वाली हैं। इस वक्त की खबर यही है क्योंकि बहुत कुछ बातें सीमा हैदर को लेकर लगातार हो रही थी। सीमा हैदर करीब 2 साल पहले अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा पहुंची थी। इसकी जानकारी सचिन मीणा ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी थी। सचिन मीणा ने वीडियो जारी कर बताया है कि जल्द ही वो दूसरी बार पिता बनने वाला है और सीमा छठी बार मां बनेगी। दोनों ने आने वाले बच्चे को लेकर खुशी जाहिर की है। सीमा ने कहा है कि अभी वो ठीक है और हाल ही में डॉक्टर से रूटीन चेकअप करवा के आई है। सीमा हैदर करीब 2 साल पहले अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते रबुपुरा पहुंची थी। उसने दावा किया कि ऑनलाइन पबजी गेम खेलने के दौरान सचिन के संपर्क में आई। पाकिस्तानी सीमा छठी बार मां बनने जा रही है। सचिन मीणा ने वीडियो जारी करके बताया है कि वो पिता बनने वाला है और सीमा छठी बार मां बनेगी। दोनों ने आने वाले बच्चे को लेकर खुशी भी जाहिर की है। सीमा ने कहा कि वो ठीक है और रूटीन चेकअप करवा के डॉक्टर से आई है। ग्रेटर नोएडा वो नेपाल के रास्ते पहुंची थी। ऑनलाइन पबजी गेम खेलने के दौरान रबुपुरा के रहने वाले सचिन मीणा से प्यार कर बैठी और सचिन के साथ रहने के लिए भारत आ गई। यहाँ दोनों ने नेपाल में शादी भी कर ली। फिलहाल सीमा हैदर के 5 बच्चे हैं। उसके 4 बच्चे पाकिस्तानी और उसके पहले पति गुलाम हैदर से हैं, जबकि भारत आने के बाद उसकी एक बेटी सचिन मीणा से पैदा हुई जिसका नाम दोनों ने मीरा रखा है। अब एक बार फिर सीमा हैदर हमारे साथ इस वक्त सचिन की पत्नी। अब मैं तो सीमा मीणा ही कहूँगा उन्हें क्योंकि इतना लंबा वक्त हो गया। और एपी सिंह जो उनके भाई हैं वो भी यहाँ पर हैं। सीमा, कैसी हैं आप? आपको लेकर पूरा भारत जानना चाहता है। ऐसी किस्मत भी बहुत बिरलों को मिलती है जिनके बारे में लोग बात करना चाहते हैं। जी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबका आशीर्वाद है, भारत के लोगों का आशीर्वाद है जो कि हमेशा से हमें मिल रहा है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए से। रबुपुरा जैसी आवाज भी, बोली भी आपने एकदम सीख ली वहां की। आप तो एकदम बहुत तेज है। मुझे खुद ही पता नहीं पड़ी कब मैं यहाँ की यूपी की भाषा में ढल गई, पता ही नहीं पड़ा क्योंकि मेरा परिवार और मेरी फैमिली जो भी है उनसे बात करते करते खुद ही मेरी भाषा यहाँ की हो गई। नहीं, वो आपको पढ़ा गलत बोल रही हैं। आपने जो शुरू में बोला था मुझे पहले भी पता भी नहीं पड़ी, ऐसे ही बोलते हैं वहां पर। एकदम आप सही बोल रही हैं। लेकिन परिवार में बहुत खुशियां होंगी अब। और अब लगता है कि आप यहाँ सेटल हो गई हैं। अब कोई समस्या किसी तरीके की नहीं, कोई समस्या नहीं है। हम बिल्कुल सेटल हैं और ये आशीर्वाद है हमें, हम पे, हिंदुस्तान के लोगों का, हिंदुस्तान की सरकार का और मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह का। किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी आपके साथ हैं। एपी सिंह साहब, हम तो आपको केस और अदालती दलीलों की वजह से जानते थे। हम इस नए रिश्ते के रूप में भी आपको जानने लगे हैं। जैसे आप दलील रखते हैं वैसे इस खबर को लेकर, सीमा के यहाँ रहने को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, खुशी की बात है कि सीमा अपने जीवन काल में छठी बार और भारत में दूसरी बार मां बनेगी। फिर से हमें भी मां यानी कि डबल मां बनने का अवसर मिलेगा। हमारे घर में खुशियां हैं, हमारे घर में भी सब खुश हैं कि फिर बच्चों को जाने को मिलेगा। मेरे माता जी बहुत खुश हैं, तैयारियां शुरू कर दी हैं माता जी ने। मेरे परिवार के सभी लोग खुश हैं, देश के लोग खुशी हैं, देश भर से बधाइयां मिल रही हैं सीमा को और सचिन को। और ये अवसर है अच्छा, बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे देश में जिस तरह से ये भाव और भावना के साथ लोगों ने प्यार किया, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं।
सीमा ने सात समंदर पार वाला गाना सिद्ध किया कि सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई और वो जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई, और उसकी जान ने भी दिखा दिया वो कितना प्यार करता है, कि तुझे कितना प्यार करते हैं। और हमारे भाई बहन के रिश्ते को भी पूरी दुनिया ने माना, समझा, पाकिस्तान ने भी माना कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा भाई है जो उनकी बेटी, वहां की जन्म की हुई बेटी को भी अपनी बहन मानकर पूरी शिद्दत से निभाता है और निभाने का वादा भी करता है और वादा भी निभाता है। ये खुशी की बात है और क्या अच्छा अवसर। एपी सिंह साहब, क्योंकि आप जानकार हैं कई चीज़ों के, सीमा के ये बच्चे, सीमा का ये परिवार, क्या आपको लगता है किसी तरीके के कानूनी पचड़े में आ सकता है आगे कभी? नहीं, देखिए, हमारी याचिका देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ लंबित है। एसआईटी जांच कर रही है। न्यायपालिका के आदेश पर, माननीय अदालत के आदेश पर सीमा रह रही है, बेल पर है, बेल की सभी कंडीशंस को पूरा कर रही है और बिल्कुल लॉ अबाइडिंग की तरह रह रही है। भारत की सभ्यता संस्कृति में पल बढ़ चुकी है पूरी तरह से। उसके बच्चे, चाहे सनातन धर्म की बात हो, चाहे सनातन धर्म के रीति रिवाज और परंपराओं की बात हो, उसको पूरी तरह से उसने माना है और उसे भी लोगों ने इस बात के लिए बधाई दी। और यही है कि बच्चे तो ऊपर वाले भगवान की दया है, नियामत है, उसे दे रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। नहीं, कई लोग तो बच्चों के लिए तरस जाते हैं, लेकिन ये भी भगवान की नियामत है कि भगवान उस पर खुश हैं। और माता वैष्णो देवी और दुर्गा माता नवरात्रों की जो पूजा करती है, माता से जो मांगती है, छठी मैया से जो मांगती है, उन्होंने सूर्य भगवान से जो मांगा, चंद्र भगवान से जो मांगा, शिव जी से शिवरात्रि पे जो मांगा और कृष्ण जन्म अष्टमी पर जो मांगा, जो व्रत करके मांगती है, महिलाओं की आदत होती है, हमारी माँ है, हमारी बहन है, परिवार के लोग, सबकी इच्छाएं होती हैं, व्रत के साथ अपनी मन्नत भी मांगते हैं और सीमा की सारी मन्नत पूरी हो रही हैं। हम इस देश के सभी भगवान, साधु, संतों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारी बहन के यहाँ इसी तरह खुशहाली बनी रहे, हम हाथ भर भर के ले जाते रहें और अपनी बहन और भांजे भाइयों को खुशहाल देखते रहें। बेटी बचाई, हमने बेटी पढ़ाई, भारती मीना बेटी पैदा हुई, भारत में जन्म लिया, तो बेटी बचाई, बेटी पढ़ाई और बेटी बढ़ाई भी हमने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के नारे को भी सार्थक किया। और उत्तर प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भी हमारी बहन को रक्षार्थ बुद्धम शरणम गच्छामि, हम पढ़ा करते थे लेकिन हमारी सरकार ने वसुधैव कुटुंबकम करके दिखा दिया और G20 में लिखा हुआ नारा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ हमारी बहन सीमा के मामले में करके भी सिद्ध करा दिया। और यही सनातन धर्म है, यही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया है, यही हमारी गाय, गंगा, गीता, गायत्री का प्यार है जो सीमा को मिल रहा है। और हम बहुत धन्यवाद करते हैं आप सबका भी। नहीं, हम तो साथ हैं, लेकिन एपी सिंह साहब, इससे पहले कि मैं सीमा जी का एक बार फिर रुक करूं, मुझे ये बताइए, आपको राखी बांधी थी तो भाई के नाते आपने सीमा को अब तक किसी मुश्किल में पड़ने नहीं दिया, लेकिन सीमा के 4 बच्चे और हैं, उनकी नागरिकता की भी बात है। जाहिर तौर पर ये बच्चे दूसरी जगह के रहें, इधर रहें, वो सारे कानूनी पचड़े में चीज पड़ी रहे, क्या उसके लिए भी आप कुछ कर रहे हैं? क्योंकि परिवार टूटना नहीं चाहिए अगर एक बार जुड़ गया है। हमें भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, नोएडा पुलिस अधिकारियों, जो भी हमारी सरकार, उस पर भरोसा है। हमारा लीगल प्रोसेस जारी है, माननीय न्यायालय के आदेश का हम अक्षरशः पालन कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई किसी तरह की किंचित मात्र भी हम कमी नहीं आने दे रहे हैं और पूरी तरह से एसआईटी जांच कर रही है। बेहतर सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पाकिस्तान भेजे गए हैं। बार बार रिमाइंडर महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ से जा चुका है, एसआईटी भेज चुकी है। पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज क्या आएगा, वो तो है ही, जैसा सबको पूरी दुनिया को पता चल गया है। लेकिन हम फिर अपनी न्यायपालिका पर, सरकार पर, शासन पर, प्रशासन पर विश्वास करते हैं। 4 बच्चे, वहां तो क्या था, वहां के बच्चे पढ़ते थोड़ी, वहां तो बच्चे आतंकवादी बनते, वहां तो जिहादी बनते, वहां तो आतंकवादियों के ठिकानों पे बनाए जाते हैं, बच्चों का जन्म होकर भेज दिए जाते हैं। लेकिन भारत में बच्चे पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ रहे हैं,
उस तरह से जिस तरह से यहाँ बचपन बचाओ आंदोलन का सबसे बड़ा दुनिया का अवार्ड हमें मिला, भारत को मिला, हिंदुस्तान की धरती को मिला। तो भारत बचपन बचाना भी जानता है, बचपन को पढ़ाना भी जानता है, बचपन को बढ़ाना भी जानता है। और हमने सिद्ध कर दिया कि पाकिस्तान से गोलियां आती, बम आते, बारूद आता, 26/11 आता, संसद पे हमला होता, पुलवामा कांड होता, लेकिन हमने अगर डोली लाए हैं तो हम उस डोली को उसको सार्थक भी करना जानते हैं और डोली के महत्व को मानते हैं। और सीमा ने उसमें बहुत धन्यवाद, बहुत मेहनत की। चलिए सीमा का रुख कर लेते हैं अब। सीमा, पहले ये बताइए सचिन कहाँ है इस वक्त? सचिन जी हमारा घर बन रहा है तो वहीं पे इस वक्त काम में लगे हुए हैं। दिन रात वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आपने उन्हें बाहर भेज दिया तो वहीं पे है वो। पास में है, बुलवा दो सीमा, बुलवा लीजिएगा। लेकिन मुझे ये बताइए, हाँ पास में है तो बुलवा लीजिए। मुझे ये बताइए, घेवर बनाना आ गया आपको? मेरे घर वालों को आता है, मुझे भी थोड़ा बहुत आ गया है, मुझे ज्यादा बनाना नहीं आता। हाँ तो घेवर मिठाई तो यहाँ यूपी की शान है। घेवर ज्यादातर यूरोप में ज्यादा घेवर ही खाया जाता है, तो घेवर सभी को बनाना आता है लगभग। चलिए, मैंने इसलिए पूछा कि अभी जब तक डॉक्टर क्रिटिकल नहीं बोलता कि अभी आप पूरे आराम की जरूरत है, तब तक आप केवल मिठाई ही बनाएंगे, उससे ज्यादा तो अभी आपने कुछ करना नहीं है। नहीं, वैसे भी मुझे मेरे परिवार के लोग काम नहीं करने देते। और जैसे कि मीरा भी छोटी है तो मुझे मीरा को भी देखना होता है। मेरी थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे होती रहती है, तो काम तो मीना जी मुझे करने ही नहीं देते। भगवान ने मुझे पति इतने अच्छे दिए हैं कि मुझे कोई काम करना ही नहीं पड़ता। कभी किसी तरीके बच्चों का कोई... ध्यान हो, क्योंकि मेरी जो फैमिली है बहुत ही प्यारी फैमिली है, तो पूरी सपोर्ट करती है मुझे हमेशा, शुरू से लेकर अब तक। कभी किसी तरीके का कोई टेंशन नहीं होता? दिमाग तो भागता होगा, दिमाग कंट्रोल में कहाँ रहता है, उसके तो पर लगे रहते हैं। तो अकेले बैठेंगी तो सोचती होंगी, तो कभी पुराना दौर याद नहीं आता वो सब? पुराना दौर बहुत बुरा था और बुरी यादें मैं याद नहीं करती, ना ही मुझे मेरे घर वाले याद करने देते हैं। जो भी है मेरा यही परिवार है, यही फैमिली है, यही भविष्य है। तो मैं अपने भविष्य में को ही देखती हूँ और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहती है। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको टाइम देना होता है, अपने परिवार को टाइम देना होता है, अपने पति को टाइम देना होता है, अपने पूजा पाठ और जो भी त्योहार होते हैं हम उसी में व्यस्त रहते हैं। तो इतना टाइम नहीं होता कि बुरी यादें याद कर सकें। हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। बहुत बढ़िया आपने कहा कि इतना वक्त ही नहीं है, वक्त देना भी नहीं चाहिए उन चीज़ों को। आप पूरी तरीके से हेल्दी हैं, डॉक्टर का क्या कहना है? बिल्कुल, मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ। मीरा के टाइम थोड़ी तबीयत ज़्यादा खराब रहती थी, अब की बार बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मीना जी भी ध्यान रखते हैं। बाकी जो बच्चे हैं आपके, उन बच्चों को लेकर किसी तरीके का कोई शक व शुबा दिमाग में, उनकी पढ़ाई लिखाई, बाकी उनके एक बार जैसे ध्यान रखते थे उससे ज्यादा ही रखते हैं। मीना जी तो मीरा से भी ज्यादा उन 4 बच्चों को प्यार करते हैं। सुबह हम 5 बजे उठते हैं, बच्चों को लंच बनाना, तैयार करना, स्कूल भेजना। बच्चों का भी बहुत अच्छे से भविष्य बन रहा है। मैं धन्यवाद करूंगी भारत सरकार का, रूपपुरा के जो भी लोग हैं हमें सपोर्ट करते हैं उनका। जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो बच्चे अभी पढ़ाई पे उनका ध्यान है, पढ़ाई, स्कूल, ट्यूशन। इसके अलावा बच्चों को और कोई नहीं है, बस पढ़ाई पढ़ाई। यही होना चाहिए, भविष्य बनाना है, यही होना चाहिए बच्चों के लिए, केवल पढ़ाई। बच्चे क्यों आए दिन बम ब्लास्ट, आए दिन टेंशन वो देखते रहें? बेहतर जी है उनको। ये हिंदुस्तान है तो यहाँ का बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। यहाँ के बच्चे, हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं कि बच्चों को स्कूल में ही बस यह यहाँ करना, यहाँ जन्नत मिलेगी, यहाँ दोजख मिलेगी, ये सिखाया जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं चलता। तो यहाँ पे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर ही बनते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं, पुलिस में, आर्मी में जाते हैं। तो ये हिंदुस्तान है और मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से अपने हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं। उनके दिमाग में राम राम है, हनुमान है, तो उनको जो टाइम बचता है तो वो भगवान की चीजें ही देखते हैं और वही मतलब सुनते रहते हैं। बहुत अच्छा है, बच्चों की जड़ें आप मजबूत कर रही हैं। और एक बात याद रखिए, आपके भाई आपके साथ हैं, और जब ये साथ हैं तो फिर प्रॉब्लम की क्या बात तो है? कोई भी इंसान बाल बात, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे तब भी मेरा साथ दिया था जब मेरे साथ कोई नहीं था, और वो आज भी साथ हैं।
तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे से ज्यादा मेरे बच्चे लकी हैं कि उनको ऐसे मामा मिले हैं जो अपना पूरा फर्ज अदा करते हैं। नहीं, हमने उनको कोर्ट में देखा भी हुआ और उनकी दलीलों के चलते तो हम लोग दिन भर ही बहस